गुनाह की यह वारदात महाराष्ट्र के नाला सोपारा इलाके की है। यहां पे अचोले इलाके में पिछले 6 महीने से एक युवक रहस्यमयी स्थिति में गुमशुदा था। यह युवक कोई और नहीं बल्कि एक कुख्यात बदमाश था जिसका नाम रवि बिड़लान था। इलाके में उसकी दहशत थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। कोई कहता कि वो पुलिस के डर से भाग गया, तो कोई कहता उसको दुश्मनों ने ठिकाने लगा दिया, उसे रास्ते से हटा दिया। समय बीतता गया लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला, कोई सच सामने नहीं आया, जब तक कि एक दिन पुलिस के हाथ एक संदिग्ध व्यक्ति नहीं लगा। अचोले पुलिस की डिटेक्शन टीम ने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम सुमित उर्फ आजाद था। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। शुरू में वो कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई तो उसकी भी हिम्मत टूट गई, उसकी जुबान खुल गई और वो कहानी सामने आई जिसको सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। सुमित ने बताया कि उसकी और रवि की पुरानी दुश्मनी थी। अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे और आखिरकार उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर, रोहन उर्फ टाइगर, करण और उत्कर्ष के साथ मिलकर, ये 3 साथियों के साथ मिलकर रवि को रास्ते से हटाने की एक साजिश रच डाली। नवंबर 2025 की रात थी। उन्होंने रवि के साथ बैठकर शराब पी। रवि को शराब के लिए आमंत्रित किया था। माहौल सामान्य था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन यह सब एक जाल था। जैसे ही नशा चढ़ा अचानक माहौल बदल गया। चारों ने मिलकर रवि पर चाकुओं से हमला कर दिया। वो संभल नहीं पाया, हालांकि वो भी बदमाश था। उसने काफी देर तक मुकाबला किया, हालांकि वो शराब के नशे में धुत था और इसलिए शायद वो तीनों उस पर हावी हो गए और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। रवि की मौत हो चुकी थी, लेकिन वो तीनों अब डर गए थे। उन्हें पता था कि पुलिस उन्हें कभी भी पकड़ सकती है, क्योंकि लोगों ने उनको रवि के साथ देखा था। रवि चूंकि शराब का शौकीन था इसलिए उसे मारना आसान था, लेकिन अब उसकी लाश वहां पड़ी थी, इसलिए तीनों का डर खत्म नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने पहचान छिपाने के लिए पहले रवि का पत्थरों से सिर कुचल दिया और शव के पास एक बिल्डिंग थी, वहां पर एक सेफ्टी टैंक था और उसी टैंक में रवि को फेंक दिया, यानी रवि की लाश को वहां फेंक दिया। उन्हें लगा कि मामला यहीं दफन हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। 10 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने बीत गए, लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चला। सुमित की गिरफ्तारी ने लेकिन सब कुछ उजागर कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ एक कंकाल था। सेफ्टी टैंक की जब तलाशी ली गई तो वो दृश्य इतना भयानक था कि तमाम अनुभवी अधिकारी भी सन्न रह गए। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि वो कंकाल रवि बिड़लान का ही है। रवि जो इलाके में खौफ का नाम था, उसका अंत इतना खामोशी से और इतना दर्दनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब चारों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और अचोले की गलियों में ये कहानी एक सच्चाई बनकर गूंज रही है कि अपराधी चाहे कितना भी अपराध को छुपा ले, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आता है। तो देखा आपने कि किस तरह से गुनहगार कोई और नहीं बल्कि आसपास रहने वाला ही युवक था। आसपास के रहने वाले ही लोग निकले। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गुनहगार की कोई शक्ल और सूरत नहीं होती, वो किसी भी शक्ल में कभी भी आपके सामने आ सकता है। गुनाह के आज के एपिसोड में यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।